नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बाल विकास से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इनका अवलोकन करें। और यदि आपने अभी तक आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बाल विकास में बालक के मन, उसकी भावना, उसकी बोलियां, पढ़ना लिखना, उसके आचरण विचार तथा शिक्षक के भावनाओं को भी बहुत स्थान दिया जाता है। जब तक कोई भी शिक्षक बालक के मन को नहीं समझता है तब तक वह वास्तव में नहीं पढ़ा सकता है। हमने यहाँ विगत कई वर्षों से आ रहे बालक के कार्य व्यवहार और शिक्षक के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव किया है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम प्रश्नों को अपने शुरू करते हैं। प्रश्न 1, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। तो यह किसकी समस्या से संबंधित है? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, पढ़ने। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या से संबंधित है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन का विचार विषय छात्रों को वर्णन तकनीक से पढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करके तकनीक के आधार पर पढ़ाया जा सकता है। प्रश्न 3, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में प्रयोज्य उत्तरदाता स्वयं प्रपत्र भरता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, प्रश्नावली। प्रश्नावली मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता स्वयं प्रपत्र भरता है। प्रश्न 4, तीव्रतम विकास और वृद्धि किस अवस्था में देखी जा सकती है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, शैशवावस्था। शैशवावस्था वह अवस्था है जिसमें तीव्रतम विकास और वृद्धि की अवस्था को देखा जा सकता है। प्रश्न 5, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या का समाधान मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष के बीच होती है, इस अवस्था में करने लगता है। प्रश्न 6, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो किसने प्रतिपादित किया था? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। प्रश्न 7, पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था के बाद की अवस्था को कहते हैं। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, मूर्त गतिशील अवस्था। मूर्त गतिशील अवस्था पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था के बाद की अवस्था कहलाती है। प्रश्न 8, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, किशोरावस्था।
किशोरावस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। प्रश्न 9, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। वाद विवाद, तर्क, चर्चा सभी किशोरों की आवश्यकता है और इसके अनुसार किशोरों के मन को, उनके विचार को विकास की दिशा में लगाया जा सकता है। प्रश्न 10, यह विचार कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है व्यक्त किया है। तो यह बात किसने कहा था? यहां दिए गए विद्वानों में से ऑप्शन ए सही है, पियाजे। पियाजे ने यह बात कही थी कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। व्यक्ति अपनी किसी भी अवस्था में यदि सीखना चाहे तो सीख सकता है। उसे यह नहीं हो सकता कि वह उम्र के पड़ाव पर अब कुछ सीख नहीं सकता, लेकिन उसमें सीखने की एक चाहत होनी चाहिए। प्रश्न 11, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, किशोरावस्था। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जब बच्चे आत्मसम्मान की भावना प्रकट करते हैं, जबकि उन्हें विकास की ओर आगे बढ़ते जाना चाहिए और आत्मसम्मान की बात लेकर आपस में या किसी से लड़ना नहीं चाहिए। प्रश्न 12, शिक्षण की सभी युक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, व्याख्यान युक्ति। शिक्षण की सभी युक्तियों में व्याख्यान युक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्याख्यान द्वारा व्यक्ति को अच्छे से समझाया जा सकता है। प्रश्न 13, गुरुकुल की शिक्षण विधियां प्रायः थी। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, मौखिक। गुरुकुल की शिक्षण विधियां अक्सर मौखिक होती थी। उन्हें मौखिक ही श्लोकों को याद कराया जाता था और उन्हें कंठस्थ करना होता था, क्योंकि लिखने की व्यवस्था उस समय बहुत कम थी। प्रश्न 14, प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, सामान्य अध्ययन में रुचि। प्रतिभाशाली बच्चों की यह प्रमुख विशेषता है कि उनमें सामान्य अध्ययन में रुचि होती है। वे संसार की समस्त बातों को जानना चाहते हैं और उसके अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रश्न 15, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों से ऑप्शन सी सही है, 140 या इससे अधिक। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 या इससे अधिक पाई जाती है। प्रश्न 16, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। तो ये कब शुरू किया गया था? यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, वर्ष 2004 से। 2004 से उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू करके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल से जोड़ने का प्रयास किया गया। प्रश्न 17, मूल्यांकन के क्षेत्र हैं। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, ये सभी। रुचियां, सूचना, बुद्धि, ये सभी मूल्यांकन के क्षेत्र हैं। प्रश्न 18, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना करके शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात पढ़ाई के साथ उन्हें सिखाया जा सकता है। प्रश्न 19, बालक के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। तो यहां दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही है, सभी।
आनुवंशिकता, विद्यालय, संगी साथी, ये सभी बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। इनके सहयोग से साथ में रहने से बालकों का विकास होता है, और यदि बालक उचित ढंग से इन लोगों से न मिलके रहें और इनके वातावरण अगर गंदे हो तो बालक भी विकसित रूप नहीं प्राप्त कर सकता। प्रश्न 20, निम्न में से किसका मिलान उचित है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, सामाजिक विकास वातावरण। सामाजिक विकास वातावरण पर निर्भर है, यह मिलान बिल्कुल उचित है। प्रश्न 21, संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, पावलोव। पावलोव संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्रश्न 22, एक अध्यापक अपने छात्र को कविता याद करने या पहाड़े याद करने के लिए बार बार दोहराने को कहता है, यह सीखने की प्रक्रिया है। यह कौन सी सीखने की प्रक्रिया है? तो यहां दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन डी सही है, अनुबंधन स्वरूप। यह प्रक्रिया अनुबंधन स्वरूप कहलाती है। इसमें बालक जितनी बार उस क्रिया से जुड़ता है, वह क्रिया उससे बार बार जुड़ के उसकी याददाश्त को मजबूत बना देती है। प्रश्न 23, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, परिपक्वता एवं आयु। परिपक्वता एवं आयु एक ऐसी अवस्था है जब अधिगम अर्थात सीखना प्रभावित हो जाता है। प्रश्न 24, जिन विद्यालयों से समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। जिन विद्यालयों से समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण प्रशिक्षित करने के लिए निश्चित चिन्हित कर लेना चाहिए। प्रश्न 25, अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, स्किनर। स्किनर अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं। प्रश्न 26, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद मनोविज्ञान का एक ऐसा संप्रदाय है जो विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल प्रदान करता है। प्रश्न 27, प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिरूप दिया है? तो यह किसने दिया है? यहां दिए गए विद्वानों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, ब्रूनर। ब्रूनर ने प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिरूप दिया है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से दोहरा लो जिससे परीक्षा में आपको कोई असुविधा न हो और आप परीक्षा में निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। प्रश्न 28, पर्यटन युक्ति द्वारा छात्रों में विकास होता है? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, निरीक्षण या अवलोकन का। पर्यटन युक्ति द्वारा छात्रों में निरीक्षण या अवलोकन का विकास होता है। प्रश्न 29, शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों प्रकार के उदाहरण एवं दृष्टांतों का उपयोग होता है? तो किस में होता है? यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, दृष्टांत कौशल में। शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों प्रकार के उदाहरण एवं दृष्टांतों का उपयोग दृष्टांत कौशल में किया जाता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, गुरुकुलों में शिक्षण सत्र का प्रारंभ होता था? तो गुरुकुल प्रणाली जब प्रचलित थी उस समय
शिक्षण सत्र कब चला करते थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। अर्थात गुरुकुलों में शिक्षण सत्र की शुरुआत श्रावण मास की पूर्णिमा को या पौष मास की पूर्णिमा को प्रारंभ किया जाता था। और आज के समय में तो शिक्षण सत्र अप्रैल से ही शुरू माना जाता है, किंतु जुलाई तक में बच्चों के लिए होता है। किंतु आज इस कोरोना महामारी पीरियड में तो सब शिक्षण सत्र गड़बड़ हो गया है। तो हमें महामारियों से बचना है और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ बेल आइकन की घंटी भी दबा दें। अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। इसके अलावा भी हमारा एक चैनल आर्यन मोटिवेशनल टॉक्स है, उसे भी आप देखें, जो आपके जीवन को बदलने वाला होगा। तमाम प्रकार के विचार, कहानियां प्रेरक प्रसंग से संबंधित है, उसे भी देखिए। मैं आप सभी के लिए निःशुल्क वीडियो रोज पढ़ाई से संबंधित बनाता रहता हूं, उसे अच्छे से देखें और अपनी पढ़ाई जारी रखिए और हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। आज का पहला सवाल है, प्रश्न 1, प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिरूप किसने दिया है? और प्रश्न 2, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं। इन्हें अच्छे से पढ़ के इनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शीघ्र ही हम आप सबके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।